नीट एंड क्लीन प्लांटेशन 50 बाय 90 यानी 50 बाय 90 के एरिया पे बना हुआ ये घर अप्रॉक्सीमेटली 5600 स्क्वायर फीट से ज्यादा का कवर्ड एरिया और खूबसूरत तरीन एलिवेशन, यानी जब घर का फ्रंट ही, जब घर का वेलकमिंग सीन ही इतना खूबसूरत है तो घर का इंटीरियर कितना ज्यादा खूबसूरत होने वाला है इतना तो बंदा देख के भी जज कर लेता है। घर कंप्लीटली सिक्योर्ड है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग कंप्लीटली की गई है, सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड है पूरे घर में, बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और कार पोर्च से लेके अगर आप इसकी जो वॉल्स हैं देखेंगे आपको कंप्लीटली यहाँ पे ब्रांडेड टाइल्स की फिक्सिंग ही नजर आएगी। व्यूअर्स यहाँ से अंदर आए, सबसे खूबसूरत सीन ये है कि यहाँ आप 4 गाड़ियां बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। सिडान लेवल की गाड़ियां पार्क हो जाएंगी, जो लोग कहते हैं ना नहीं होती हैं, ये आप लोगों की बातें हैं, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे 4 सिडान गाड़ियां। एंड व्यूअर्स ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के सीन है, आपको स्कल्पचर यहाँ नजर आ रहा है जो कि एक हॉर्स की फॉर्म में है, प्लांटेशन अगेन डिसेंट फॉर्म यहाँ पे आपको कंटिन्यू की हुई नजर आती है और इसके फसाड पे जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं वो भी काबिल तारीफ है। व्यूअर्स इधर से हम इस घर में एंटर होंगे और जो घर का वेलकमिंग सीन है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, एक ह्यूमंगस साइज की आपको यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त किस्म की फील मिलती है। और अगर आप इसके डोर की बात करें तो सॉलिड रॉड आयरन का बना हुआ व्यूअर्स इसका ये मेन एंट्रेंस गेट है। आइए मेरे साथ इस घर के अंदर का दिखाता हूँ व्यू आपको कि इस घर के सिनेरिक व्यूज कितने ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इस 2 हैकल साइज के डोर से इस घर में एंटर होंगे और आप आ जाते हैं इस घर के लॉबी एरिया में जिसको हम रिसेप्शन एरिया भी बोलते हैं। व्यूअर्स अगर हम इसकी स्पेस की बात करें ना तो लेंथ से लेकर विड्थ हर चीज काबिल तारीफ है। और इसके लॉबी एरिया में लगाए गए मटेरियल्स की अगर बात करूं तो आप देखें लेफ्ट साइड पे प्रॉपर टाइलिंग, उसके साथ पीवीसी पैनलिंग नजर आती है। राइट साइड पे आपको कंप्लीटली यहां पे नजर आता है जूट वॉलपेपर। लोग घरों में लगाने में, अपने बेडरूम में लगाने से डरते हैं, लेकिन यहां आपको लॉबी में ही जूट वॉलपेपर मिल रहा है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें घर का लेवल क्या है। एंड व्यूअर्स इधर से एक और खूबसूरत चीज ये भी है कि अगर आप इस ब्लेंडर को साइड पे करें तो यहां से आप अपने कार पोर्च का व्यू भी देख सकते हैं। घर की डिवीजन आपको बताता चलूं कि राइट साइड पे होते ही आपको यहां पे सेपरेट किचन मिलता है। किचन का साइज बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत का वर्ड बहुत कम है इस घर के लिए क्योंकि 1 पीस कोरियन का काम मिल रहा है, खूबसूरत सीलिंग डिजाइन मिल रही है, सीओबी लाइट्स मिल रही हैं, बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन आपको एक ही जगह पे नजर आ रहा है और प्रीमियम क्वालिटी की आपको यूवी शीट्स के साथ यहाँ पे ब्लैक मर्करी ग्लास का बहुत ही खूबसूरत किस्म का यार कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो कि काबिल तारीफ है। एंड मैं चाहता हूं अब आप यहां खड़े होकर इधर से जब इसके व्यूज देखेंगे और जो इसके एस्थेटिक्स हैं बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये इसका किचन है जो कि स्पेशियस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी है और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं ये है इसका वर्किंग किचन। इसको मैं डर्टी किचन नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई डर्टी किचन हम नहीं बोलेंगे, वर्किंग किचन मेन आपकी सारा काम होना ही यहीं पे होता है। पूरे घर में 10-10 फुट के आपको दरवाजे इसमें नजर आ रहे हैं जो कि सॉलिड है और ये स्लाइडिंग डोर है। ये देखें कितना खूबसूरत सीनरिक व्यू आपको यहां पे भी मिलता है और वॉश बेसिन से लेके इसमें लगाई गई टाइलिंग जो कि 3x6 की साइज की है, हर चीज काबिल तारीफ है। व्यूअर्स अब आप ये देखें, आप निकले हैं अपने किचन से और ये है इसकी बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम की इंटीरियर सिनेरिक सीन्स। अब यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं व्यूअर्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये जो इसका एंट्री यानी वेलकमिंग एरिया इसका ड्राइंग रूम का बहुत ज्यादा स्पेशियस, बहुत खुला डुला है, इतना नजर नहीं आता है। ये यहां पे स्पेस बहुत अच्छी यूटिलाइज की गई है एंड इस जगह पे आके ना मुझे वो एक रिच बल्कि अल्ट्रा रिच वाइब्स नजर आ रही है क्योंकि जो स्पेस, जो कलर्स और नीचे जो आप रग के पैटर्न्स देख रहे हैं और जो सॉलिड वुड देख रहे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग है। शैंडिलियर यूनिक कस्टमाइज्ड है। वॉल पे देखेंगे अगेन यहां पे भी आपको वही ग्रीनिश किस्म की टोन नजर आएगी जो कि आपको फैब्रिक में और इवन के जूट वॉलपेपर में भी नजर आता है। यहां से अगर आप कर्टन साइड पे कर दें देन ऑब्वियसली आपके पास विंडोज का व्यू है और ड्राइंग के साथ डाइनिंग और डाइनिंग के बिल्कुल सामने लाउंज। व्यूअर्स मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस घर की वर्कमैनशिप से लेके, इसकी स्पेस प्लानिंग से लेके, इसमें लगाए गए मटेरियल से लेके और सिलेक्टिव किस्म की चीज़ों को लगाने से लेके हर चीज़ अप टू द मार्क है, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अप टू द मार्क है। और इधर से डायरेक्टली आप इसके लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल डोर हैंडल्स के कितने, ये देखें मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, ये देखें अब आप व्यूज देख रहे हैं, एस्थेटिक्स देख रहे हैं कितने मजे के हैं और कितनी क्लीन किस्म की आपको यहाँ पे ओवरऑल कंप्लीट व्यूज की प्योर फॉर्म नजर आती है। व्यूअर्स डाइनिंग के साथ इसका लाउंज, अब यहां से भी आप एंटर कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली हम प्रॉपर एंट्री लेंगे इसके मेन एरिया से। लेकिन उससे भी पहले अब आप पूछ रहे हैं उसामा भाई पाउडर रूम का है, तो आइए उसामा भाई के साथ 2 स्टेप्स डाउन आप नीचे होंगे। देन व्यूअर्स
ये है इसका पाउडर रूम। और जरा आए यहाँ पे लाइटिंग देखें और इसके साथ लगाई गई जो टाइलिंग है वो कितनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। इवन कि जो प्रोफाइल लाइट का पैटर्न है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ स्टेयर्स के नीचे भी आपके पास स्पेस है व्यूअर्स, इस जगह को भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। वाओ, ये है इसका लाउंज। और लाउंज की सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस। आप में से बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि लाउंज की स्पेस अच्छी होनी चाहिए। स्पेस 10x10 है। अब बात कर लेते हैं फर्नीचर की। एल शेप में काफी ज्यादा सिटिंग मिल रही है और सीलिंग का डिजाइन जरा ऊपर देखें तो जो कर्व्स नजर आ रहे हैं उसके साथ जो प्रोफाइल लाइटिंग और सीओबी लाइट्स नजर आ रहे हैं बहुत आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे भी सिटिंग है आपके पास और इधर वॉल में आपके पास पार्टीशन है। इधर से आप स्टेयर्स का व्यू ऊपर देख सकते हैं और वॉल के ऊपर कंप्लीटली वॉलपेपर्स भी लगा हुआ है। यानी इसका जो स्नेरिक व्यू से लेके स्पेस डिवीजन से लेके एंड ऑब्वियसली फर्नीचर की फिक्सिंग से लेके हर चीज आपको 10x10 मिलती है। इसके बैक साइड पे अगर आ जाए, ओहो, ये है जी इसका मास्टर बेडरूम। अच्छा, सम टाइम ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास ना अल्फाज खत्म हो जाते हैं या मेरे अल्फाजों को चुनाव मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता मैं कैसे करूं। ये उस टाइप के घरों में से एक है। अब आप लोगों की तवज्जो तो नहीं गई होगी, लेकिन जरा इसकी सीलिंग की तरफ देखें। इसकी सीलिंग में जो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं और जो फ्लो नजर आ रहा है और जो नीटनेस, जो फिनिशेस नजर आ रही है ओवरऑल, वो आप ही देख के बेहतर बताएं या आप ये बता सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सही है या नहीं। इसी बेडरूम के अंदर भाई ड्रेसिंग की भी स्पेस है, शैंडिलियर मिल गया, इतना कुजी एनवायरनमेंट मिल गया। और आइए जरा वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ना कहा जाता है कि डीएचए लाहौर जो है ना वो ट्रेंड सेटर है। और लाहौर का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड सेटर है, क्योंकि यहां पे बिल्डर्स भी खोल के पैसा लगाते हैं और लेने वाले लोग भी खोल के पैसा लगाते हैं और लेने वाला बंदा भी चीजों की वैल्यू को समझता है और जो बंदा चीज बना रहा है वो भी समझता है उस चीज को कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट लोगों की किस तरह की आती है। तो इसी वजह से ये लेवल आपको नजर ही सिर्फ डीएचए में आता है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं दूसरी चीजों को डाउनसाइज कर रहा हूं, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बहुत ऊपर लेवल की चीज देखना चाहते हैं ना, देन डीएचए ही आपका स्टॉप होने वाला है, ये मुझे पता है। जूट वॉलपेपर और देखे ना, आपको नई चीज, नया ट्रेंड, नई वैल्यूज चीजों की यहीं पे नजर आएंगी। ये जो कलर आपको नजर आ रहा है रिच रॉयल ब्लू कलर में, आप मुझे बताएं आपने ऐसा बेडरूम देखा है कहीं पे? अगर देखा है तो मुझे बताइएगा जरूर। चलें बेडरूम की बात कर लेते हैं। बेडरूम के साथ कोई ऐसा वॉशरूम दिखाए जिसकी सीलिंग हाइट्स इतनी जबरदस्त है और इवन के ऊपर भी नोवा पेंट हो गया है यार। सीलिंग के ऊपर नोवा पेंट कर दिया और इतना जबरदस्त किस्म के यहाँ पे सिलेक्शन और फिनिशेस, दिल करता है हाथ चूम उन लोगों के जिन्होंने भाई यहाँ पे काम किया, इतना जबरदस्त काम किया उन लोगों ने। इवन के इसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है ड्रेसिंग की स्पेस। व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर देख लिया आपने, जितना खूबसूरत, जितनी एनर्जी के साथ मैंने ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाया है उससे ज्यादा खूबसूरती और एनर्जी के साथ मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और इसका खूबसूरत सा कंप्लीट सिनेरियो व्यू दिखाता हूं। व्यूअर्स, यहाँ स्टेयर से जब आपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ एक्सेस लेनी है तो यहाँ पे सबसे पहले आप उन मटेरियल्स की तरफ तवज्जो दें जो कि आपको नजर आती है। वॉल पे देखेंगे जूट वॉलपेपर, सामने ब्रांडेड टाइल्स, पीवीसी पैनलिंग और उसके साथ साथ प्रोफाइल लाइटिंग मिल रही है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपको वुडन का काम भी नजर आ रहा है। और सिर्फ मैं चाहता हूं आप तवज्जो यहां तक ना रखें, इसके सीलिंग के ऊपर पे भी देखें, आपको यहां पे ब्लैक मर्करी ग्लास के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म के कर्व्स और उसके अंदर सीओबी लाइट्स नजर आ रही हैं जो कि अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ वर्कमैनशिप के साथ लगाई गई हैं। इधर से आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब एक ऐसा बेडरूम जो आज से पहले ऑनेस्टली आपने अपनी लाइफ में कभी भी देखा नहीं होगा और वाकई मार्क में वर्ड्स नहीं देखा होगा। पहले लॉबी देखें, लॉबी से आप आगे आएंगे, ये है जी वॉशरूम। वॉशरूम तो इसका पीछे है, लेकिन ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम। सीलिंग अगर देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, डार्कर टोन आपको कंप्लीट नजर आ रही है, जूट वॉलपेपर नजर आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आपको ब्लैक मर्करी ग्लास का काम नजर आ रहा है, एमडीएफ की बनी हुई यहाँ पे इसकी स्टोरेज का कंपार्टमेंट्स है। एंड बिहाइंड माई बैक आपको एक आउटस्टैंडिंग किस्म का जो सीन नजर आ रहा है वो है इसका पूल का, यानी मिनी जकूजी कह लें, पूल कह लें, और आपके पास खूबसूरत सा एनवायरनमेंट इस बेडरूम के अंदर इस शक्ल में भी मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर आप बेड वॉल की तरफ बात करें ना तो यहाँ पे सिर्फ 3 टाइल्स का यूज करके बुक मैच पैटर्न को यूटिलाइज करके यहाँ लगाया गया है। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो मेरे से बात कर लें, मैं डिटेल में समझा दूंगा। एंड वॉशरूम देखो यार, ये वॉशरूम है, यहाँ से आप आगे रहे, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का काम करेगा, आपके लिए जकूजी का काम करेगा, क्यूबिकल शावर रूम है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किस्म के हैंगिंग कमोड है, डोर्स की हाइट भी बहुत इंप्रेसिव है। व्यूअर्स, ऑनेस्टली अगर आप घर लेना चाह रहे हैं ना, और फेज 7 की बहुत ही अच्छी लोकेशन, बिल्कुल सामने 5 कनाल का घर है, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वैसे मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं और यहाँ पे आपके पास राइट लेफ्ट भी स्पेस मौजूद है। यानी इन फ्यूचर अगर आप कहें कि घर के साथ साथ हमें लॉन भी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है।
लॉन आपको मिल सकता है प्लॉट की फॉर्म में। व्यूअर्स सीलिंग देखें, एक डिफरेंट न्यू और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरियस किस्म की आपको यहाँ पे ओवरऑल इसका लेआउट फॉर्म में नजर आती है सीलिंग का डिजाइन। लेफ्ट साइड पे देखेंगे एस्थेटिक्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से डिफाइन किए गए हैं और अगेन इसमें भी आपको ड्रेसिंग स्पेस नजर आ रही है। नाउ कम विद मी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉशरूम। इसमें अगर आप देखें तो ऊपर सीलिंग तक प्रोफाइल लाइट मिल रही है, इवन के वही प्रोफाइल लाइट आपको ऊपर इसके सीलिंग में मिल रही है और ये ही लाइट आपको इसकी वॉल पे नजर आ रही है। यूवी शीट का जो टेक्सचर है गैंगस्टर माफिया लुक, यानी जो गॉडफादर और स्कारफेस वाला जो रोब है ना, वो नजर आता है यहाँ पे। तो ओवरऑल वाइब बहुत जबरदस्त है। एंड व्यूअर्स ये है स्लाइडिंग डोर, यहां से आप इसके क्यूबिकल शावर रूम में एंटर होंगे और यहां से इसके साइड टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप देखना कितना जबरदस्त सीन है। और इस घर के बारे में मैं और चीज़ आपको बताता चलूं कि जो एक्सपेंसिव, जो लग्जरियस ब्रांड्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं या सोच सकते हैं अपने माइंड में, उन ब्रांड्स ने मिलकर कोलैबोरेट किया है इस घर को बनाने के लिए और एक लेंदी फॉर्म में आपको यहाँ पे किचन मिलता है। नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे इतने बड़े साइज का किचन नजर नहीं आता है, फिर वो कोई भी घर हो, इतना बड़ा किचन तो 2 कनाल में भी कई घरों में नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर 1 स्लैब नजर आ रही है, सिंक नजर आ रहा है, यहाँ पे आप हॉट प्लेट रख सकते हैं। ब्लैक मर्करी ग्लास का यूज किया गया है और उसके साथ साथ टॉप नॉच क्वालिटी की यूवी शीट्स का यूज किया हुआ है। ये है इसका ओपन एंड शट डोर। इसको जब आपने ओपन करना है देन आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के लाउंज को और लाउंज से सामने आप इसके स्टोर रूम की तरफ जा सकते हैं। व्यूअर्स ये सेकंड बेडरूम, इसकी भी क्लास, इसकी वाइब, इसके शशके बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं आप जरा इसके फर्स्ट फ्लोर के जो लाउंज का व्यू है ना यार, इसको एक दफा एक्सपीरियंस करें। इसकी क्वालिटी फर्नीचर से लेके और सामने वाला जो बेड पड़ा हुआ है उसकी अगर आप बात करें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स ये सारा का सारा लेदर कोटेड है, ओरिजिनल 1 नंबर लेदर कोटेड, और ये है सामने इसकी मीडिया वॉल। व्यूअर्स घर का लेवल तो भाई एक अपनी जगह पे है, लेकिन घर के साथ साथ जो ओपन टेरेस है यानी जो बारबेक्यू एरिया भाई, उसमें भी अगर आपने कोई लेवल देखना है ना और उसमें भी टॉप रेटेड कैटेगरी की अगर आपने कोई चीज देखनी है ना तो भाई वो आपको इस घर में भी मिल जाती है। बेडरूम से लेके, लॉबी से लेके, ड्राइंग से लेके, डाइनिंग से लेके और इवन के ओपन टेरेस से लेके हर चीज में आपको यहां पे लेवल मिल रहा है। अब इससे ज्यादा ऊपर का लेवल मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे मिल भी सकता है। मैं इसीलिए रेयान कंस्ट्रक्शन का खुद फैन हूं और उनके काम का फैन हूं। वो इस वजह से हूं कि जब मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स देखता हूं, इस तरह की चीज़ें देखता हूं, तो मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि यार वाकई अगर आप एक प्रीमियम, एक टॉप नॉच और एक फ्लैगशिप लेवल का काम चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं और अगर आप चीज़ों को पहचानते हैं, चीज़ों की वैल्यू करना जानते हैं और पे करना जानते हैं, तो भाई उस चीज़ के लिए ना आपके पास ऑप्शन मौजूद है और आपका भाई उसामा खुर्शीद आपको डील लेके देगा। व्यूअर्स ये बेडरूम का साइज भाई, नोमी भाई जरा थोड़ा सा करीब करके ना यार ये सीन दिखाओ, कितनी आउटस्टैंडिंग किस्म का यार ये यहाँ पे इन्होंने ड्रेसिंग टेबल रखी है। इस घर में ना बहुत सारी चीजें मुझे न्यू, बहुत सारी चीजें ट्रेंड ऐसी नजर आ रही है जो आज से पहले मैंने किसी घर में देखी नहीं है। बहुत सारी चीजें, मैं अगर उस डिटेल में घुस गया तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो को ले जाऊंगा, लेकिन मैं लेके नहीं जाना चाहता। वॉशरूम में भी ऑब्वियसली वही सीन है, टॉप नॉच क्वालिटी, कंप्रोमाइज किसी जगह नहीं मिलने वाला आपको। 14 करोड़ 75 लाख रुपए इस घर की डिमांड। कंप्लीट हाउस टूर आप लोग देख चुके हैं। मोर देन 5600 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है और इस घर में 2 सर्वेंट क्वार्टर आपको बेसमेंट में भी मिल जाते हैं और इसके साथ साथ व्यूअर्स इस घर का होता है हाउस टूर कंप्लीट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें और इस घर की बेहतरीन डील लेने के लिए मेरे से राब्ता करें। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको सबसे बेहतरीन डील लेके दूं और मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखें और बाकी यार मेरा गला इस वक्त बैठ गया चीख चीख के। फी अमान अल्लाह।